मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो लोग लड़ते हैं, जो लोग जिद्दोजहद करते हैं, उन्हीं की बात सुना जाता है। आप बोलेंगे क्या, किसकी मिसाल दो? इसकी मिसाल ये है, इसकी मिसाल वो किसान है जो 2.5 महीने से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। इसकी मिसाल वो है, वो किसान जो आज वहां पर बैठा हुआ है वेस्टर्न यूपी के बॉर्डर पर, और 300 से ज्यादा मोदी सरकार के पास एमपी है। भारत के कई रियासतों में बीजेपी की सरकार है, मगर किसान रोड पर निकल कर आया, एहतजाज किया, तो मोदी सरकार परेशान है, नरेंद्र मोदी परेशान है, अमित शाह परेशान है, बीजेपी परेशान है, संघ परिवार परेशान है कि ये क्या हो रहा है, सबक क्या है, पैगाम क्या है कि एहतजाज करना जमहूरियत के लिए जरूरी है। किसानों ने हमको बता दिया, एहतजाज किए तो मालूम हुआ कि हुकूमत परेशान हो जाती है। मैं अहमदाबाद से भी हमारे किसान भाइयों को पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ हैं, आपकी जिद्दोजहद हक बजानिब है, आपके मुतालिबात बिल्कुल सही हैं। जो 3 कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाए वो भारत के संविधान के खिलाफ है। एग्रीकल्चर संविधान में स्टेट लिस्ट में आता है, और नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई अख्तियार नहीं था कि वो उस कानून को जो स्टेट लिस्ट में आता उस पर कवानीन बना सके। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलते हैं, तोमर साहब इसमें क्या काला है दिखाओ। अरे काला उसमें यह है कि भारत के संविधान के खिलाफ है। जो कानून बनाने का इख्तियार आपको नहीं है, आप कैसे बनाए कानून? अब जो किसान एहतजाज कर रहे तो बोले ये खालिस्तानी है, क्योंकि वो पर सिख है, वो खालिस्तानी हो गया। वो किसान जो घंटों खेत में रहता है, फसल उगाता है ताकि आप और हम खा सकें, वो खालिस्तानी हो गया। आदिवासी दलित नक्सल हो गया, मुसलमान जिहादी हो गया। अब बचे कौन? बचे खाली मोदी जी, वही दूध के दूल्हे हैं, हम सब गुनाहगार, कोई है ही नहीं ना। अब मोदी जी का मामला यह है कि वो कहते हैं कि नो, कोई एहतजाज मत करो, मैं जो ज्ञान देता हूं वो ज्ञान को सुनो, मैं मन की बात बोलता हूं, सुन लो, अमल कर लो। मोदी जी, मन की बात सुनने से गरीब का पेट नहीं भरता, मन की बात सुनने से किसानों का गम दूर नहीं होगा। मन की बात सुन सुन के हम बोर हो चुके हैं। अब आप किसानों की मन की बात समझो। अगर मोदी जी इंसाफ करना चाहते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं गुजरात की गरीब परिवार से उठकर आया हूं। अगर आप गरीबों का गम समझते हैं तो अपने घर में उन किसानों को बुलाइए। जिस तरह आपने बराक ओबामा को बिठाकर अपने हाथ से चाय पिलाकर ओबामा को दिया, अच्छा किया, मेहमान था। जब आप मेहमान को बुलाकर चाय पिला सकते हैं, अरे ये तो भारत के किसान है ना मोदी जी, आप उनको बुलाइए अपने घर में, एक 10-12 को बुलाइए, चाय पिलाइए, उनको गले से लगाइए और सिर्फ इतना कहिए कि हम तुम्हारे गम को समझते हैं, अब तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आएगा। देखो वो किसान आपको अपने गोद में बिठा लेगा, अपने सर पर बिठा लेगा। मोदी जी, आप किसानों के इस तकलीफ को आपकी हुकूमत को समझना पड़ेगा। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो किसान का नेता रोया तो पूरे किसान जज्बात में आ गए। मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसके अज़ाइम में सच्चाई होती है, जो इखलास की बुनियाद पर काम होता है, कुदरत उसकी मदद करती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसान उठेगा, और किसान उठा है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हरकत करना पड़ेगा। जिंदा अगर है तो जिंदगी का सबूत सिर्फ खामोश बैठकर आंख में आंसू लाने से नहीं दिया जाता। जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना है तो एहतजाज करना पड़ेगा, सदा एहतजाज को बुलंद करना पड़ेगा, जमीर की आवाज पर अपनी जबान से नारे लगाना पड़ेगा। अगर दिल जलता है तो अपनी जबान पर लाकर हुकूमत के ऐवानों में बताना पड़ेगा
नाइंसाफी नजर आती है तो नाइंसाफी का जमहूरी तरीके से खात्मा करना पड़ेगा। हक चाहते हो तो याद रखो, सिर्फ पुकारने से कोई हक नहीं देता कि मेरा हक दे दो, हक दे दो। हक को लेना पड़ता है। अगर कोई इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर तुमको तुम्हारा हक नहीं देता तो जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है कि उन जालिमों से अपना हक छीनो और संविधान को और जमहूरियत को मजबूत करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको देने आया हूं।